स्पष्टं? तु खकारस्य ईन् आदेशः भवति, खकारस्य ईन् आदेशः अस्ति। हाँ, तत्र उदाहरणमस्ति कुलीनः। किम् उदाहरणमस्ति? कुलीनः। कुल इति शब्दः अथवा कुल इत्यस्य कस्यचित् जनस्य यदपत्यं, कुलस्य अपत्यं पुमान् कुलात् ख इति सूत्रं तत्र अस्ति। तु ख स्थाने ईन् आदेशः भवति, ख स्थाने ईन् आदेशः भवति। खकार उत्तरवर्ती यः अकारः स तत्र सम्मिलितो भवति। कुल ईन कुलीन, किं रूपं जायते? कुलीन। छकारस्य स्थाने इ आदेश, छकारस्य स्थाने किं भवति? इ आदेशः भवति। तो शाला शब्दात् छ प्रत्ययः भवति। वृद्धात् छ इत्यनेन वृद्धसंज्ञकात् भिन्नेषु अर्थेषु छ प्रत्ययः। शाला छ स्थाने छकारस्य स्थाने ईय, तदा शालीय इति रूपं जायते। और घकारस्य स्थाने इ आदेशः, ह्रस्व इकारः। घकारस्य स्थाने इ आदेश, घकार के स्थान में ह्रस्व इकार वाला इ आदेश हो जाएगा। तो सूत्र है क्षत्राद घ, क्षत्र शब्द से घ प्रत्यय हो जाता है, तस्य अपत्यम इस अर्थ में। तो क्षत्रिय, क्षत्रिय से अपत्यम भूमान क्षत्रियः। तो आयनीय इनीयः फड़घचकाम प्रत्यय आदि नाम, इस सूत्र ने क्या किया? जो घकार था उस घ के स्थान पर इ आदेश हो गया, तो क्षत्रिय वही यस्यति च भ संज्ञा और अंग के आकार का लोप इत्यादि होकर के क्षत्रिय ऐसा रूप बनेगा। तो ये 5 उदाहरण हैं। आप एक बार बता दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि फ के स्थान पे क्या आदेश होगा, तो आप बोल दीजिए आयन। फ के स्थान में क्या आदेश होगा? आयन। आयन। एक उदाहरण बोल दीजिए, तो नाडायन। क्या उदाहरण बोल दीजिए? नाडायन बोल दीजिए। ठीक है, मैं पूछूंगा ढकार के स्थान पर क्या आदेश होगा, तो आप बताइए। हाँ, ए। ढकार के स्थान में ए आदेश हो जाएगा और उदाहरण बन जाएगा वैनतेय। क्या उदाहरण हो जाएगा? वैनतेय। गरुड़ को कहते हैं वैनतेय। वैनतेय किसका नाम है? गरुड़ का नाम है, क्योंकि उसकी माता का नाम है विनता। जो काश्यप जी की पत्नी हैं विनता, उनके बेटे हैं गरुड़ महाराज हैं, जो भगवान विष्णु जी के वाहन भी हैं। तो विनता शब्द से ढक प्रत्यय होकर के ढ को ए आदेश हो जाएगा और वैनतेय ऐसा रूप बन जाएगा। क्या रूप बन जाएगा? वैनतेय ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, विनता का जो आ है इसका लोप हो जाएगा। विनता में जो त के बाद जो आ है इसका लोप हो जाएगा यस्यति च से, क्योंकि अंग के आकार का लोप हो जाएगा। अवर्ण बोला है, वहाँ अवर्ण से आकार का ग्रहण भी हो जाता है और आकार का ग्रहण भी हो जाता है। जहाँ जहाँ अष्टाध्यायी में अवर्ण, ऐसा सूत्र का अर्थ अवर्ण होगा, तो अवर्ण का अर्थ उसका क्या ले लेना है साथ में? वहाँ पर अ और आ ये दोनों ले लेना है। अवर्ण कहने से अ और आ दोनों ले लेना है। यदि अत कहें या केवल अकार कहें, अत कहें, तो केवल और केवल ह्रस्वाकार वहाँ पर आएगा। उसका जो है समान जो उसका जो स्थानीय आकार है वो उसका ग्रहण नहीं होगा। तो विनता शब्द से ढ किया, ढ को क्या आदेश हो जाता है? एय। तो क्या बन जाता है? वैनतेय। वैनतेय। अच्छा, खकार के स्थान पे कौन सा आदेश होता है? ईन। कौन सा होता है? ईन। तो इसका एक उदाहरण बता दीजिए। कुल शब्द से ईन प्रत्यय करेंगे कुलीन, है ना, कुलीन। फिर उसमें हम पद संस्कार आदि करने के बाद कुलीन ऐसा रूप बन जाता है। और इसी प्रकार आप बताइए छकार के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? छ के स्थान पर जो छ प्रत्यय होता है वृद्धाक्ष से ई आदेश हो जाएगा। तो इसका प्रयोग क्या बन जाएगा? उदाहरण क्या होगा बता सकते हैं आप बता दीजिए। शालीयः, मालीयः, इस तरह के उदाहरण हैं। शालीयः, मालीयः, केंद्रीयः बोलते हैं ना, केंद्रीय मंत्री। तो केंद्रीय मंत्री, हिंदी वाले तो केंद्रीय में जो द में इकार है, दकार में, उसको छोटा करते हैं, पर वो संस्कृत की दृष्टि से गलत है। संस्कृत में जब केंद्रीय लिखेंगे तो दीर्घ इकार होगा। क्या होगा? दीर्घ इकार होगा। अब हिंदी में जो है राष्ट्र शब्द से क्या करते हैं? छ करते हैं। तो राष्ट्रीय में वो क्या करते हैं? वहाँ पर दीर्घ कर देते हैं। राष्ट्रीय जब हिंदी वाले लिखते हैं राष्ट्रीय इस शब्द को तो दीर्घ कर देते हैं।
राष्ट्रीय ट र के बाद जो ई है, पर संस्कृत में ऐसा नहीं है क्योंकि घस के स्थान पर छोटा ई होता है ह्रस्व ई वर्ण वाला ई होता है। तो घकार के स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? ई नहीं, ई छोटा ह्रस्व ई। तो क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय, क्षत्रिय, राष्ट्रीय, इस तरह के शब्द बनेंगे। क्षत्रिय भी बन जाएगा, राष्ट्रीय भी बन जाएगा। तो संस्कृत में राष्ट्रीय शब्द लिखना हो तो ट र के बाद जो ई है ट्री वो छोटी है। हिंदी वाले क्या करते हैं? वो बड़ी कर देते हैं क्योंकि वो व्याकरण के नियमों का इस तरह पालन नहीं करते हैं जिस तरह के पालन हम संस्कृत वाले करते हैं। तो ये 5 उदाहरण आपको याद हो गए। कोई पूछेगा कि फ के स्थान में क्या आदेश होगा तो बता सकते हैं आप? क्या होगा? आयन हो जाएगा। और इसी तरह से आप सब बताइए अपने आप आगे। ढ के स्थान पे ई ढ ढक्कन जो है, हाँ ढ के स्थान पे ई आदेश हो जाएगा। ए है बेटा, ए है, हाँ। तो उदाहरण है बैनते है। खा के स्थान पर ईन आदेश हो जाएगा। हाँ। छा के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। हाँ। और घा के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। हाँ। तो इनके उदाहरण भी बता दो। फ वाला उदाहरण, फक वाला, फक का फ शेष रहता है नाडायन चारायण, ठीक है। और ढ वाला उदाहरण, ढ के स्थान पर जो ए होता है, हाँ, वैनतेय अथवा सौपर्णेय, सुपर्णा का जो प्रत्यय है सौपर्णेय। और बता दो ख कोई इन वाला आदेश, हाँ, कुलीन, आढ्या कुलीन या श्रोत्रिय कुलीन, ये शब्द शुरू में जोड़ सकते हैं। अच्छा, छ वाला उदाहरण बता दीजिए। बात्सीय, यहाँ दिया है गार्गीय, बात्सीय, शालीय, मालीय। तो यहाँ इस सूत्र पर जो उदाहरण दिया है वो भी याद कर देना। गार्गीय, बात्सीय, शालीय, मालीय, केंद्रीय, बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। और घ का भी बता दीजिए। क्षत्रिय, हाँ, घ के स्थान पर क्या हो जाता है? ई, हाँ। तो क्या बनेगा? क्षत्रिय बन जाएगा। और भी मैंने बताया राष्ट्रीय भी बन जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको याद है। प्रत्यय ग्रहण क्रिम, प्रत्यय का ग्रहण क्यों किया है सूत्र में? कि प्रत्ययों का ही हो, फक्कति, है ना। तो ढौकते ये प्रत्यय नहीं है, फक्कति क्या है? हाँ, प्रत्यय नहीं, क्योंकि ये फक धातु है। क्या है? फक धातु है। ती प्रत्यय किया तो क्या बना? फक्कति। क्या बना? फक्कति। और ढौकरी धातु है। क्या है? ढौकरी, चलने अर्थ में है। गति अर्थ धातु है कि ढौकरी, ढौकरी का ढौक शेष रहता है। ढौकरी का क्या शेष रहता है? ढौक। तो इसमें जो ढ है उस ढ को ए नहीं होगा क्योंकि ये धातु है, प्रत्यय नहीं है। ढौकरी धातु है। क्या है? ढौकरी का शेष ढौक बचा। क्या बचा? तो कैसे रूप चलते हैं? ढौकते, ढौकेते, ढौकनते, मोदते, मोदेते, मोदनते, एधते, एधेते, एधनते, ऐसे रूप चलते हैं। पठ्यते, पठ्येते, पठन्ते, लभते, लभेते, लभते, लभेते, लभन्ते, है ना। और खन धातु, खन में जो ख दिखाई दे रहा है आपको, है, ये भी ख जो है धातु का है, खन धातु है खुदाई अर्थ में। क्या धातु है? खनु अवधारणे, है ना। तो ये धातु है, हमें प्रत्यय चाहिए। प्रत्यय यदि ख होगा उसी को ही ईन होगा, और कोई धातु का कोई ख होगा या कोई और ख होगा, किसी शब्द का ख होगा तो वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यय कहा है सूत्र में। ये जो प्रत्यय है, ढ प्रत्यय है, फक प्रत्यय है, फक का जो फ बचता है, ढ है, ख है, घ है, ये प्रत्यय होने चाहिए, इसलिए सूत्र में प्रत्यय का ग्रहण किया। प्रत्यय आदि नाम, ऐसा कहा है ना, प्रत्यय के आदि आदि का। और जो अ बच जाएगा उसमें पीछे, वो फिर उसमें मिल जाएगा जब ए आदेश होगा, या ईय का य क्योंकि हलंत है, छ को जो ईय होता है यह हलंत है, तो फिर अ इसमें कैसे जुड़ा? जो उस प्रत्यय का था, जो छ के बाद जो अ था, क्योंकि छ को ईय हुआ है, छ के बाद जो अ था उसमें फिर वो बाद में य के पीछे मिल गया जब ईय हुआ, ठीक है। तो ये मैं अपनी भाषा में सरल करके भी बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही घूर्ण धातु में भी घ दिखाई दे रहा है आपको, तो घूर्ण का जो घ दिखाई दे रहा है, और उसमें भी आप घ को यहाँ पर ईय करने लगे, ह्रस्व ईय तो नहीं होगा, क्योंकि ये घूर्ण धातु है, ऐसे घूमने अर्थ में है।
कोई लोग बोलते हैं ना कि मुझे चक्कर आ रहा है जी। या मैं ऐसे घूम गया, तो उस घूमने के लिए ही संस्कृत में धातु है घूर्ण। क्या है? घूर्ण। रूप चलते हैं घूर्णते, आत्मनेपदी धातु है घूर्णते। कैसे रूप चलते हैं? घूर्णते। अब छिन्नती में छ दिख रहा है आपको, इस छ को भी ईया नहीं करने लग जाना, क्योंकि ये तो छिद धातु है। क्या है? हाँ, छिदिर भिदिर ऐसे धातु है। तो क्योंकि ये धातु का छ है, हमें प्रत्यय का छ जहाँ दिखेगा वहीं पर हमको ई आदेश करना है। ये तो धातु का है इसलिए हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर छिन्नती, यहाँ पर छिन्नती के छ को ई आदेश नहीं होगा, क्योंकि ये प्रत्यय नहीं है। सूत्र में प्रत्यय के चकार को ही, प्रत्यय के छ को ही ईय करने के लिए विधान किया है। शालीय, मालीय, गार्गीय, वत्सीय, जो भी आपने प्रयोग देखे। अच्छा है। तो आदिग्रहण क्यों किया? प्रत्यय में आदि कहा ना, प्रत्यय आदि नाम, तो आदि क्यों कहा? बोले आदि का ग्रहण नहीं करेंगे तो उरु दघ्नम यहाँ भी होने लग जाएगा, क्योंकि उरु दघ्नम में देखो घ है आगे, उरु द घ है, ये घ प्रत्यय तो है पर ये आदि नहीं है, ये तो बीच में है। ये घ जो दिख रहा है वो बीच में है, कहाँ है? बीच में है, तो प्रत्यय के आदि में ही होना चाहिए है। प्रत्यय का जो आदि घ है उसमें जानू दघ्नम, जानू दघ्नम, ये भी नहीं है बीच में। ठीक है, घकार तो है, प्रत्यय का भी है घ, पर आदि का नहीं है, प्रत्यय का आदि होना चाहिए। ठीक है। एते आयन आदय प्रत्यय उपदेश काले एवं भवन्ति। ये काला जो दिख रहा है ये काला नहीं है, काले है। क्या है? काले, क्योंकि संधि के नियम से जो ए था उसका लोप इत्यादि हो गया है। तो प्रत्यय उपदेश काले एवं भवन्ति। एते आयनादय, ये फ को जो आयनादि होते हैं तो कह रहे हैं प्रत्यय के उपदेश काल में ही होते हैं। उपदेश काल मतलब जैसे ही फ किया, नट शब्द से फक किया, उसी टाइम फ को आयन कर देना है, उसी वक्त फ को आयन कर देना है, बहुत देरी नहीं करनी है। ठीक है। प्रत्यय उपदेश काले एवं भवन्ति कृतेषु एतेषु, और इनके कर लेने पर, अर्थात मतलब इन पे आयनादि आदेश जब हो जाएंगे तो आयनादि आदेश करने पर, कृतेषु एतेषु का मतलब है आयनादि आदेश कर लेने पर प्रत्ययाद आद्युदात्तत्वं भवति, है ना। और प्रत्यय में स्वर क्या लगेगा? तो बोले प्रत्यय का स्वर होता है आद्युदात्त। क्या स्वर होता है? आद्युदात्त। हाँ, तो आद्युदात्त हो जाएगा। जब हम नाडायन बनाएंगे, नाडायन का कोई स्वर पूछेगा तो आद्युदात्त स्वर लगेगा। क्या होगा? आद्युदात्त, क्योंकि प्रत्यय आद्युदात्त होते हैं। आपने अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में पढ़ा प्रत्यय परश्च, और अगला तीसरा ही सूत्र है आद्युदात्तश्च। प्रत्यय को आचार्य पाणिनि ने कहा है कि आद्युदात्त स्वर होता है प्रत्यय, है ना। जैसे कर्तव्य में, तो कर्तव्य का क्या स्वर होगा? आद्युदात्त, क्योंकि प्रत्यय है उसमें तव्यत, और प्रत्ययों का स्वर होता है आद्युदात्त। तो वही कह रहे हैं कि प्रत्यय जो है क्या होते हैं? आद्युदात्तत्वं भवति। तथा च घच्छौ च इति घच्छित करणम अर्थवद अनर्थ करणम अर्थवद भवति, है ना। घ चित है, तो चित छित वगैरह जो है ये अर्थवान भी होते हैं। शंख षंड एवं आदि नाम ही उणादेव बहुलम इति बहुल वचन आदेशा न भवन्ति। तो इनको शंख षंड इत्यादि जो हैं इनको क्या करना है? तो बोल रहे हैं यहाँ ख है, ढ है, प्रत्यय हैं, पर इनको भी करो। यहाँ भी ढ को, शंखा में जो ख है उसको इन क्यों नहीं हुआ बोलते हैं, षंडा में जो ढ है हैं इसको, इस ढ को भी क्यों नहीं हुआ जो ए आदि? तो बोल रहे हैं कि ये उणादि बहुल में पढ़े। किस में पढ़े हैं? उणादि कोश में पढ़े हैं। ये शब्द किस में पढ़े हैं? उणादि कोश में पढ़े हैं। और वहाँ पर एक सूत्र है उणादयो बहुलम। क्या सूत्र है? उणादयो बहुलम। तीसरे अध्याय में, ये अष्टाध्यायी है, ये अष्टाध्यायी है। इसमें तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का क्या सूत्र है? उणादयो बहुलम, ये सूत्र है। यहाँ पर ये हमारी अष्टाध्यायी है और इसमें सूत्र है हमारे पास ये तृतीय पाद है, ये तृतीय अध्याय है, तो तृतीय पाद है उणादयो बहुलम। तो इसका अर्थ है कि उणादि जो प्रत्यय है, उणादि जो प्रत्यय है, उणादि गण में जो उणादि प्रत्यय है, तो उणादि प्रत्यांत जो शब्द होता है वो बहुल करके होता है। क्या होता है? बहुल करते हैं। तो बहुल करने से यहाँ पर आदेश नहीं होंगे,
कौन से आदेश? ख को ईन आदेश, ढ को ए आदेश व्यंजतीय में नहीं होंगे, क्योंकि ये उणादि कोश में पड़े हुए शब्द हैं। उणादि कोश वाले जो प्रत्यय हैं प्रत्यय, प्रत्यय का आदि भी है, प्रत्यय भी है, पर उणादि कोश में पड़े हैं। अष्टाध्यायी में जो पड़े होंगे उन्हीं को क्या करना है? ढ को ए, ख को ईन आदि करना है। अभी तक ये स्टेटमेंट है। ऋतेरियंग इति वावचनम ज्ञापकम धातु प्रत्ययानाम आदेशाभावस्य। तो धातु प्रत्ययानाम आदेशाभावस्य, तो धातु प्रत्ययानाम, धातु से जो प्रत्यय इत्यादि कर हुए हैं वहाँ पर ख को इन आदि नहीं होगा। तो धातु प्रत्ययानाम आदेशाभावस्य वावचनम है, इति वावचनम ऋतेरियंग इत्यादि वावचनम ज्ञापक है। ए जे हे खस पद रुस्पिस्पिशो घय इत्येवम आदिषु तु इत संज्ञया भवितव्यम। तो यहाँ पर तो इत संज्ञा हो जाएगी। पद रुज विशेषो घय इत्येवम आदिषु इत संज्ञया भवितव्यम। तद्धितेषु ही खकार घकार अयोर आदेश वचनम अवकाशवद इति इत संज्ञाम बाधितुम न उत्साहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो पद रुज विशेषो घय वगैरह है तो यहाँ पर इत संज्ञा वगैरह हो जाती है। घय में क्या हो जाती है? यहाँ की इत संज्ञा वगैरह हो जाती है ना। तो इत संज्ञा इत्यादि हो जाती है, पर तद्धित में जो खकार घकार आदि हैं ये वचनम अवकाशवद यहीं पर होंगे। मतलब ज़्यादातर जो तद्धित के घकार घकार इत्यादि तद्धित प्रत्यय वाले हैं उन्हीं को ये ए वगैरह ईन वगैरह हो जाते हैं। इत संज्ञा बाधितुम न उत्सव होते है ना। आयन नीनो हो नकार से संज्ञा प्राप्त आयम। तो आयन, आयन में जो न है उसकी संज्ञा थी बोल रहे हैं प्राप्त थी, पर प्रतिविधातव्यम प्राप्तायाम प्रतिविधातव्यम नित कार्यम ही संभवती। तो नित कार्य ही संभव हो जाता है। तो ये हमारा आयनीय सूत्र था। इसके उदाहरणों का थोड़ा आपको ज्ञान लगा होगा और कुछ पंक्तियों को भी हमने प्रयास किया खोलने का। दूसरी सिद्धांत कौमुदी में कह रहे हैं कि प्रत्यादि भूतानाम भादीनाम क्रमाद आयन आदि आदेशास्यु। तो प्रत्यादि भूतानाम भादीनाम क्रम से आदेश होते हैं ऐसा कह रहे हैं। तदितांतत्वाद प्रातिपदिकत्वम। बोले प्रातिपदिकत्व कैसे होगा इनका? जैसे गार्गे आने वगैरह हम बताते हैं तो प्रातिपदिकत्व कैसे होगा? क्योंकि सुआदि लाना है, बिना प्रातिपदिक के सुआदि विभक्ति आती नहीं है। तो बोल रहे तद्धित करने के कारण इनका क्या है? प्रातिपदिक है। क्योंकि सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। कृदंत तदितांत शब्द, कृदंत शब्द तदितांत शब्द और समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। हाँ, तो इसमें प्रातिपदिक तो लिखा नहीं है, कृत तद्धित समासाश्च ये पद लिखे हैं, प्रातिपदिक तो लिखा नहीं है। तो हमें कैसे पता लगा कि कृदंत की तदितांत की और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है? क्योंकि उसके जो पिछला सूत्र है वो क्या है? क्या सूत्र है उससे पिछला? अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। उसके अगला ही सूत्र है जस्ट कृत तद्धित समासाश्च। तो प्रातिपदिकम की अनुवृत्ति इससे आ रही है, अर्थवद से प्रातिपदिकम की आ रही है। अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? दो सूत्र है अष्टाध्यायी में। एक सूत्र है अर्थवद, बोलो अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। इकट्ठा बोलेंगे तो अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। और अगला सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। ये दो सूत्र है प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले। कोई पूछे कि अष्टाध्यायी में प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? तो दो सूत्र हैं। आपको बीएड में, एमए में या कहीं यूजीसी नेट में पूछ लें ऑप्शन में कि प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ, तो ऑप्शन में होगा कृत तद्धित समासाश्च सुक्तिगंतम पदम इको एणचि वृद्धिरादेश। कौन सा है? तो आपने वहाँ पर ठीक करना है कृत तद्धित समासाश्च। और यदि ऑप्शन में आया कि भाई प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ, तो सूत्र में ही अर्थवद धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिक। ऐसे प्रश्न भी यूजीसी नेट में, बीएड एंट्रेंस में संस्कृत विद्यार्थियों को बार बार पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर आपने मन में रखना, क्योंकि कृत समासाश्च में प्रातिपदिक शब्द नहीं लिखा हुआ है तो विद्यार्थी सोचते हैं कि जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। पर जिसको पता है कि वहाँ पर प्रातिपदिकम पद की अनुवृत्ति आ रही है कृत तद्धित सूत्र में, तो वो कर लेगा।
जिसने दोनों ही सूत्र याद कर लिए उसको पता है कि अष्टाध्यायी में प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो ही सूत्र हैं, एक अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम और दूसरा कृतद्धित समासशास्त्र। अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। क्या सूत्र है? अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। एक बार और बोल सकते हैं, बोलिए। अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम और दूसरा समासशास्त्र। ये दो सूत्र क्या करते हैं? प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। तो बोल रहे हैं कि प्रातिपदिक संज्ञा तो भाई तद्धितांत होने से प्रातिपदिक संज्ञा हो ही जाती है। सित्व सामर्थ्यात फेनोरुक्तिरपि स्त्रीत्व सिद्ध गौरादि, इससे गार्ग्यायणी वगैरह जब बनाएंगे तो सिद्ध गौरादि भेष्चे गीश वगैरह करके गार्ग्यायणी बन जाता है। बाल मनोरमाकार कह रहे हैं कि आयन एय इन ईय एशाम द्वंद्वाद प्रथमा बहुवचनम, तो द्वंद्व से प्रथमा बहुवचन है ये कह रहे हैं। फ ढ ख छ घ एशाम द्वंद्वाद षष्ठी बहुवचनम, और ये षष्ठी द्विवचन है। घाम ऐसे है ना, फ ढ ख छ घाम, तो राम है, वाचाम घाम वाचाम, तो षष्ठी बहुवचन स्पष्ट दिख रहा है। फादिशु अकारः उच्चारणार्थ। बोले फ में है, फ में जो अ है, क्योंकि आपको फ को याइन कर रहे हैं तो फ में फिर अ क्यों दिया? हलंत फ देते सूत्र में, फ भ, तो उच्चारण करने में कठिनाई होती है। क्या अकेला हलंत वाला फ दे देते तो उच्चारण कोई कर सकता, तो फ में जो अ है वो उच्चारण के लिए दिया गया है। उच्चारण के लिए पाणिनि महाराज जी ने छात्रों पर कृपा करके उच्चारण के लिए दे दिया, क्योंकि काम तुम्हारा फ को याइन करने का है ना, तो बोले उच्चारण के लिए। फिर आप कहते हैं कि आयन में जो न है फिर इसका कुछ करो, आयन का न हलंत है तो इसके लिए कोई और चीज़ कर देते है ना। उच्चारणार्थ यथा संख्या परिभाषया क्रमेण अन्वयः, तो यथा संख्या भी लगती है यहाँ। यथा संख्या परिभाषा कहाँ लगती है? जहाँ आदेश और अनुदेश समान है ना। फ को आयन, तो आयन हो गया आदेश, अनुदेश क्या हो गया? फ ढ ख छ घ, ये हो गए अनुदेश, और आयन ए ये हो गए आदेश। तो आदेश और अनुदेश जहाँ बराबर हो वहाँ एक परिभाषा लगती है, एक परिभाषा सूत्र है वहाँ पर। क्या परिभाषा सूत्र है? उसका नाम है यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। क्या सूत्र है? यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। ये सूत्र कहाँ है? तो पहले अध्याय के चौथे पाद का ये सूत्र है। पहले अध्याय के चौथे पाद का ये सूत्र है। चौथे का है यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। यथा संख्यम अनुदेशः समानाम सुप्रतिना मात्रार्थे अक्षशलाखा यथा संख्यम अनुदेशः नहीं, क्षम्यता, मैं मुझे बोलना था प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का, मैंने चौथे का बोल दिया था। ये है यथा संख्यम अनुदेश समान, यथा संख्यम अनुदेश समान। हाँ, ये बोलता है कि भाई आदेश और अनुदेश समान हो तो यथा संख्या, यथा संख्या का मतलब क्या होता है? क्रम पूर्वक, वहाँ पर क्रम लगता है। इसको ये फ को आय नहीं होगा, ढ को ये होगा, क्रम लगेगा। यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, तो ये परिभाषित सूत्र है ना। कई पेपर में आ जाए कि आदेश और अनुदेश जहाँ समान होते हैं वहाँ कौन सी परिभाषा सूत्र लगता है, तो आपने ऑप्शन में यथा संख्यम अनुदेशः समानाम कि आदेश और अनुदेश समान होने पर कौन सा परिभाषिक सूत्र लगता है? अधलिखित में से 4 सूत्र दे दिए, वृद्धिरादेश जी कोण जी कुछ, तो यथा संख्या भी दे दिया, तो आपने वहाँ पर यथा संख्यम अनुदेशः समानाम ये करना है। हाँ, उच्चारण कर सकते हैं यथा संख्यम, बोलो अनुदेशः समानाम। हाँ, ये जो अष्टाध्यायी व्याकरण का युद्ध है ना, ये अष्टाध्यायी का युद्ध है, सूत्रों का ये व्याकरण का जो युद्ध है पूरा खुला मैदान है। कैसा है? पूरा खुला मैदान है। तो लड़ाई कैसे होगी? कौन लड़ाई को जीत पाएगा? कौन फतेह करेगा मैदान? जिसको अष्टाध्यायी के सूत्र कंठस्थ हैं, मतलब जिसको अष्टाध्यायी कंठस्थ है वही इन आचार्यों की बातों को, व्याकरण शास्त्र के आचार्यों की बातों को और प्रक्रिया को अच्छे से समझ पाएगा। तो इसका भी प्रयास करिए कि इसका मूल पाठ भी थोड़ा कर लीजिए। एक एक अध्याय का वृद्धिरागे गदेन गुणा पहले आपने शुरू किया था, अब दोबारा उसका मूल पाठ है ना। व्याकरण के विद्यार्थी को हमारे गुरुजी कहते हैं बहुत पूजा पाठ ध्यान भजन की जरूरत नहीं है। वो अष्टाध्यायी उसके लिए हनुमान चालीसा है, अष्टाध्यायी उसके लिए भगवद गीता है, सब कुछ अष्टाध्यायी ही है उसके लिए। पूरी जिंदगी इससे निर्वाह होने वाली है, तो इसी का पाठ कर लिया
तो समझो उसको सारे देव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, क्योंकि भगवान शंकर की वाणी है। किसकी वाणी है? भगवान शंकर ने डमरू बजाया और उससे अयुन औच ये वर्ण समामनाएं प्रकट हुआ, और उसी से ये सारी अष्टाध्यायी और ये सब शास्त्र कि भगवान शंकर की ही साक्षात उपासना है। अष्टाध्यायी का पाठ जिसने किया और जीवन में कंठस्थ करा, उसको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर शर्त है कि वो जरूर उसका पाठ करे। ठीक है, तो फादिशो उच्चारणार्थ यथासंख्या पर क्रमेण ये हमने अन्वय कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपके अगली क्लास के लिए भी आपको जाना होगा, तो यहीं पर इसको संपन्न करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।